आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मुझे प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये मौका दिया कि आप सबसे इस मोबाइल के माध्यम से प्रभु वचन आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये वक्त है मनन का, ध्यान करने का और विश्वास करने का। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं छोटी सी दुआ करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए। मेरे पिता, जब आपने सब कुछ संभाल के रखा, अपने सुरक्षा कवच में रखा और हमारी हिफाजत की अपने लोगों की, प्रभु तू उनकी दुआओं को सुनता है जो तेरे समीप होते हैं। प्रभु मेरी दुआ को सुना, कबूल फरमा। सब कुछ तेरा है, तेरे कदमों में अर्पित करता हूँ। जुबान मेरी हो, वचन आपका हो। पिता, आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का टॉपिक है खुदा तुम्हारे साथ। यहाँ तुम्हारे की जगह मैं कहता हूँ खुदा हमारे साथ। यहाँ लिखा है न्यायों 6 बाब उसकी 11 से 24 आयत क्या कहती है। बहुत गौर से देखिएगा। इसमें रेफरेंस में थोड़ा सा दे रहा हूँ। गिदोन का चरित्र है, जो कि एक प्रभु का चुना हुआ बंदा है। पर बनी इज़राइल के, अगर आप न्यायों को पढ़ें तो इसमें 6 बाब की पहली से लेकर के और उसकी 5वीं 6ठी आयत तक जो है, जब इज़राइलियों को खुदा निकाल लाया और वे उसके बताए हुए रास्ते से भटक कर पराये देवी देवताओं की उपासना करने लगे और मिदानियों का यह दृष्टि करके यहोवा ने मिदानियों के वश में सारा वर्ष कर रखा था। मिदानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। ये वहाँ उनके साथ गए, उनके रीति रिवाज सीखे मिदानियों के, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे जो खुदा ने मना किया था, आज्ञा को तोड़ा। खुदा को गुस्सा आया और उसने बनी इज़राइल को गुलामी में भेज दिया। क्यों भेज दिया? पहले भी गुलामी से निकाला था जब वो खुदा के विमुख चले। मेरा परमेश्वर प्रेमी है तो मेरा परमेश्वर क्रोध भी कर सकता है। उसने इज़राइली कौम को उनकी हठधर्मी या गुनाहों के कारण गुलामी में भेज दिया और वो उन्हें सताने लगे। फिर यहाँ लिखता है, जब इज़राइली मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। 7वीं क्या दी? मिदानियों के दुख इतने बढ़ गए कि उन्हें यहोवा याद आया। दुहाई दी, पश्चाताप किया। दुहाई देने का मतलब क्या होता है? जब हम गिड़गिड़ा कर कुछ सहायता मांगते हैं। यहाँ इज़राइलियों गिड़गिड़ा कर फिर से यहोवा से दुहाई दी। यहाँ 7वीं आयत, और उनके पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र से निकाल ले आया, दासत्व के घर से ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। जो तुम पर अंधेर करते थे, तुम्हें सताते थे, छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें सारे कष्टों से बचा कर ले आया। एमोरी लोग जिसके देश में तुम रहते थे, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। जैसे उस वक़्त भी कहना नहीं मानते थे, आज भी हम सो कॉल्ड इंसान परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। यहाँ लिखता है 11वीं आयत में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा के ओबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन। गिदोन को क्यों स्वप्न में दर्शन हुआ? जगह दूत ने क्यों बात की? क्योंकि वो उतनी चुनी हुई कौमों में से ये गिदोन ही प्रभु का उपासक था और ये बलशाली था, इज़राइलियों में सबसे वीर था। पर ये क्या हुआ है? यहाँ गिदोन क्या कर रहा है कि एक दाखरस के कुंड में गेहूं को इसलिए झाड़ रहा है कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। मिदानी इज़राइलियों को इतना तंग करते थे, सताते थे, उनका सब कुछ छीन लेते थे और इनको त्राहिमाम कर दिया था। तो गिदोन उन मिदानियों से छिपाकर
अपने खाने के लिए कुछ दाने कहाँ छिपा रहा था? यहाँ कहता है कि दाखरस के कुंड में गेहूं की बालियां डाल रहा था, ताकि लोगों को ये भ्रम हो कि ये तो दाख का कुंड है और ये सूखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि दाख के कुंड में सिर्फ दाख ही बनाई जाती है, दाख रस। पर उसने उसमें छिपाया ताकि लोगों का शक ना हो कि उसमें उसकी जीविकोपार्जन के लिए उसकी मेहनत का किया हुआ गेहूं छिपा हुआ है। परंतु वो डरा हुआ था। क्यों छिपा रहा था? आदमी कोई वस्तु किसी और से क्यों छिपाता है? क्योंकि उसे डर है कि इसे कोई ले न ले। बनी इज़राइल जो बलिष्ठ कौम थी, जब खुदा से विमुख हो गई तो वो गुलामी में चली गई मिदानियों के, और ये गिदोन उनके भय से चंद गेहूं की बालियों को झाड़ रहा था कि कुछ अनाज बच जाए तो मैं भरपेट खा सकूं। पर यहाँ क्या कहता है? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। उस दूत को ने उसको दर्शन, किसको दर्शन दिया? गिदोन को। गिदोन जो डरा हुआ था और अपने खाने की चीज छिपा रहा था, उसको क्या कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। एक डरे हुए इंसान को और भय में जो है उसको स्वर्गदूत क्या कह रहा है? हे शूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे संग है। जब प्रभु हमारे संग हो जाता है तो हम सूरमा से भी बलिष्ठ हो जाते हैं, और प्रभु जब हमारे साथ होता है तो हम सूरमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की संगति है। दाऊद के साथ परमेश्वर था तो उसने गोलियत के उस ललकार को भी, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उससे कहा कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से तेरे पास आता हूँ। यानी दाऊद के साथ भी परमेश्वर उस समय था जब वो गोलियत से युद्ध करने गया, संग्राम करने गया। और यहाँ पर भी वो कहता है गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जब हम कितने भी कमज़ोर हों, बीमार हों, परेशान हों, और परंतु जब परमेश्वर हमारे संग हो जाता है तो हर चीज़ दूर हो जाती है। यहाँ भी वही चित्रण किया है। जो इंसान अपनी बाली को छिपा रहा है, खाने के दाने को, उसी को स्वर्गदूत क्या कह रहा है? हे शूरवीर सुरमा उठ, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मूसा भी इस योग्य नहीं था कि बनी इज़राइल को निकालता, पर मूसा के साथ यहोवा था, इसलिए वो बनी इज़राइल को फिरौन के उस क्रूर यातनाओं से बाहर निकाल के लाया, क्योंकि इज़राइलियों ने उस वक़्त दुहाई दी थी। यहाँ पर भी गिदोन को शूरवीर वो स्वर्गदूत दिखाई दिया और कहा, हे गिदोन, तू शूरवीर है, तू सूरमा है, क्योंकि तेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, जा। तू अपने को कमज़ोर मत समझ, छिप मत, जा। तू बलिष्ठ है, तू शूरवीर है, तू जा और अपनी कौम को मिदानियों से छुड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊँ? मेरी विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे सुनाऊँ? देख, मेरा कुल मनुष्य के कुल में कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहाँ ये उसका भय, आनाकानी करना। प्रभु उसको कह रहा है, जा छुड़ा, और वो फिर भी क्योंकि सांसारिक मनुष्य है, डर रहा है। प्रभु ने फिर उसका हियाव बंधाया। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, शक न कर, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, शक न कर, मैं तेरे संग रहूँगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है 14वीं आयत में, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे संग रहेगा, पवित्र आत्मा के रूप में मैं तेरे संग रहूँगा। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे उसका कोई चिन्ह दिखा, तो तू मुझसे बातें कर रहा है। गिदोन ने फिर भी शक किया और यहोवा से कहा
कि तू मुझे चिन्ह दिखा। चिन्ह क्या दिखा? तब उसने कहा कि यहाँ बलि चढ़ा। उसने यहाँ लिखता है कि मैदे की अख़मीरी रोटियाँ तैयार की और मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ। चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा के दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। अपना प्रूफ दिखा कर कि मैं तेरे साथ हूँ, वो दूत अदृश्य हो गया। फिर यहाँ गिदोन कहता है, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम उसने शालोम रखा, शांति, प्रभु की दी हुई शांति रखा। और वह आज के दिन तक अभी ये जेरियो के ओपरा में बनी हुई है। आज तक वो हम विश्वासियों को विश्वास दिलाने के लिए कि प्रभु उस वक़्त भी अपने लोगों के साथ था और आज भी अपने लोगों के साथ है। हमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। और जब प्रभु साथ होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। हर कष्ट वो हर लेता है। आप कृपया निकाल लें यूहन्ना की लूका की पत्री 15 अध्याय, लूका की पत्री 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। लूका की पत्री उसका 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या कहता है? तब वो उठकर 17 आयत से मैं पढ़ूंगा। तब वो अपने आपे में आया और कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन अधिक से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे अपने गले से लगाया और बहुत चूमा। जब हम गुनाहों में, अगर आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखें तो वो एक धनी किसान का बेटा था। उसका एक बेटा उसके साथ था और उड़ाऊ पुत्र संसार के बहकावे में आकर उसने अपने पिता से विद्रोह किया। अपना संपत्ति लेकर संसार की अभिलाषाओं में फंसकर उसने सब कुछ उड़ा दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी हालात इसमें गुनाहों में पड़ के इस हालात तक पहुंचा कि वो सूअरों का दाना खाने लगा। तब उसे पश्चाताप हुआ। वो आपे में आया और पश्चाताप किया। कहा कि मेरे पिता के घर में तो अपरंपार संपत्ति है, प्रेम है। मेरे पिता के नौकर भी मुझसे अच्छा खाते हैं। जब हम गुनाहों में पड़ जाते हैं तो हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम बेकार हो जाते हैं। परंतु जब परमेश्वर के समीप जाते हैं, या क्या दिखाया है, जब ये भूखा प्यासा उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को जा रहा था, पिता दूर से देख रहा था कि मेरा पुत्र आ रहा है पश्चाताप करके, तो उसकी गंदगी पर उसने गौर नहीं किया। क्या कहता है, उसने उसको देखकर उस पर तरस खाया। आज भी अगर हम परमेश्वर के समीप जाते हैं इस कोरोना काल में और इस महामारी में और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे तो निश्चय जैसे गिदोन की उसने मदद की, दाऊद की मदद की और वो उन महामारियों पर फतेहयाब हुए। मेरा दावा है कि मेरे परमेश्वर के पास आप जब समीप आते हैं तो आप अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी कमजोरियों को छोड़कर जब प्रार्थना करते हैं तो सारी चीज़ें, सारे कष्ट, सारे उपद्रव और सारी महामारी आपके डेरे के भी निकट नहीं आएगी। भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई भी संकट तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसलिए अजीज़ों,
मेरा आपसे कहना है कि परमेश्वर के समीप आ जाइए। यीशु मसीह काना में गया था, हर चीज़ की कमी हो गई थी, यूहन्ना में लिखा हुआ है, कमी हो गई। लोग उसके पास गए, किसके? यीशु मसीह के। और उसकी माँ ने कहा उससे कुछ कहना मत। उन्होंने कहा क्या है? यीशु मसीह ने कहा भी तुम इन घड़ों में पानी भर दो। मना नहीं किया, क्योंकि वो उस बारात के साथ था और वहाँ के बारातियों को घड़े भरवा दिए और शेफ के पास भेजा। शेफ ने कहा ये तो बहुत बेहतरीन है। और लोगों ने दूल्हे को बुलाकर पूछा, लोग पहले अच्छी देते बाद में खराब, पर तूने तो ये छिपा के रखी है। उसने छिपा कर नहीं रखी थी, वो बेहतरीन हो गई जब प्रभु उसके साथ हो गया। मेरे अजीजों, प्रभु जब आपके साथ हो जाएगा तो आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा, निडर हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। प्रभु को अपना के देखो। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु होने दे कि इस महामारी काल में लोग जब परेशान हैं, वो परेशान ना हो, तेरे समीप आएँ तो उससे प्रार्थना करें, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें ताकि वे बचाए जाएं। मेरे पिता, ये तेरा वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ। उसे पहचानने की ज़रूरत है, जैसे गिदोन ने पहचाना, ऐसे ही हमें वो सामर्थ्य दे कि हम तेरी उपस्थिति अपने जीवनों में पाएँ, अपने परिवारों के जीवनों में पाएँ, अपने देश में अपने लोगों के जीवनों में पाएँ, ताकि ये महामारी प्रभु यीशु तेरे लहू के नाम से संसार से लुप्त हो जाए। असंभव को संभव कर पिता, सब कुछ तेरा है। तेरे कदमों में देता हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन।